हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज की इस क्लास के अंदर हम 2017 सेट बी का सेक्शन सी कराएंगे। देखिए, इससे पहले हमने 2 सेक्शन करा दिए हैं और 1 बाय 1 हर क्वेश्चन को समझाया है। और जो भी हम ये क्वेश्चन पेपर लेके चल रहे हैं वो आपके एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। देखिए, आज की इस क्लास के अंदर हम सेक्शन सी जो कि 4 अंकों के प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जैसे कि प्रश्न नंबर 22 ये कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। देखिए, ये हमारे पास 2 समीकरण दे रखे हैं, लेकिन यह हमें रैखिक समीकरण नहीं दे रखे। सबसे पहले हम इनको रैखिक समीकरण बनाएंगे, उसके बाद इनको हम हल करके x और y का मान निकालेंगे। प्रश्न ये भी आ सकता है कि x और y का मान ज्ञात कीजिए। कैसे? देखिए, यहां पे हम ले रहे हैं x बटे 2 प्लस में 2y बटे में 3 बराबर -1। इसका हमने क्या करना है, सबसे पहले रैखिक समीकरण करने के लिए दोनों का एलसीएम लेना होगा। दोनों का एलसीएम 2 और 3 का एलसीएम जो होगा वो 6 होगा। 2 को 6 से भाग देंगे 3 आएगा और 3 की गुणा हमने x से करनी है। तो यहां पे आया 3x प्लस 3 की 6 से भाग करेंगे 2 आएगा, 2 की गुणा 2y से तो 4y हो गया बराबर -1। और यहां पे नीचे 1 लगा के आर पार की गुणा करेंगे। देखिए, 3x की 1 में करेंगे 3x, 4y की 1 में करेंगे 4y बराबर में -1 की 6 में करेंगे -6। ये हमारा समीकरण नंबर 1 बन गया। इसी तरह हम इस समीकरण को लेके चलेंगे। इस समीकरण को कैसे लेंगे, यहां पे एलसीएम दोनों का 6 है। 2 को 6 से भाग करेंगे 3x प्लस में 3 को 6 से भाग करेंगे 2 और 2 की y में 2y बराबर 13/6। अब देखिए, 6 से ये 6 कट जाएगा और यहां पे बचेगा 3x प्लस में 2y बराबर में 13। ये हमारा आ गया समीकरण नंबर 2। हमें क्या करना है, समीकरण 1 और 2 की तुलना करनी है। समीकरण 1 व समीकरण 2 से हमें सोल्व करना है। कैसे? देखिए, हमारे पास 3x प्लस 4y बराबर -6, ये हम एलिमिनेशन यानी कि विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। और 3x प्लस में 2y बराबर में 13। अब हम यहाँ पे साइन बदलेंगे, ये माइनस, क्योंकि 3 और 3 तो 6 होगा, लेकिन हमें इसको खत्म करना है। खत्म इसलिए करना क्योंकि ये बराबर है, क्योंकि विलोपन विधि में किसी एक को तभी विलोप किया जा सकता है, छुपाया तभी जा सकता है जब वो बराबर हो। तो यहाँ पे प्लस था तो माइनस, प्लस है तो माइनस, और प्लस है तो माइनस। और सोल्व करेंगे, 3 में से 3 गए 0, 4 में से 2 गए 2y, और यहाँ पे माइनस के 6 और -13 माइनस के 19। तो y बराबर आंसर आएगा -19/2। अब यहां पे हम दूसरे जो ये y का मान आया है वो हमने समीकरण 1 या 2 में रखना है, क्योंकि x का मान निकालना है। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, y का मान किस में रखेंगे, हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। समीकरण नंबर 1 है 3x प्लस 4y बराबर -6। 3x प्लस में 4 गुणा y की वैल्यू 19/2 बराबर -6। ये 2 से 4 2 पे कट जाएगा, तो 3x माइनस के 19 दूनी 38 बराबर -6। अब इस 38 को इधर लेके जाएंगे, 3x बराबर -6 प्लस में 38, माइनस प्लस में आप देखोगे 38 में 6 गया 32, वो भी प्लस का, और x बराबर 32/3। ये हमारा x का मान होगा। तो ध्यान देने वाली बात है कि इस तरह के क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करना है, ये आपने बड़े ध्यान से करना है। x और y का मान हमें निकालना था। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 की, जो कि चैप्टर नंबर 4 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। देखिए, सबसे पहले तो हमें 2 संख्याएं पता होनी चाहिए। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है।
तो दोनों संख्याएं होगी। क्या हो सकती है, तो यहां पे लिखेंगे माना छोटी संख्या बराबर x और माना बड़ी संख्या बराबर y। अब ये कह रहा है दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, दोनों संख्याओं का वर्गों का अंतर, छोटी संख्या का वर्ग क्या होगा, वर्ग होगा भुजा गुणा भुजा तो x स्क्वायर हो जाएगा, और बड़ी भुजा या बड़ी संख्या का वर्ग y है तो y स्क्वायर हो जाएगा। प्रश्नानुसार चलेंगे अब हम। दोनों संख्याओं का अंतर जो है 180 है, ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। देखिए दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, देखिए x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180, दोनों का वर्ग है, उनका अंतर है 180। छोटी संख्या का वर्ग, दोबारा देखिए क्या कह रहा है, दोबारा कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। बड़ी संख्या कितनी है, y है, और उसका 8 गुना, यानी कि x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई आपकी x स्क्वायर की वैल्यू होगी 8y। तो x स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, ध्यान दीजिए, देखिए x स्क्वायर यहां दे रखा है इसलिए x स्क्वायर का मान, x स्क्वायर ये समीकरण नंबर 1 है जो हमने अभी अभी लिखा, और x स्क्वायर का मान है 8y माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180। तो हम यहाँ पे वर्ग जिसके ऊपर स्क्वायर है या वर्ग है उसको हम इस तरफ लेके आएंगे, तो वाई स्क्वायर क्योंकि नेगेटिव नहीं होना चाहिए, 8y माइनस के और 180 प्लस का ही रहेगा। इसको हमने सॉल्व करना है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे लेके चल रहे हैं वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस में 180। तो यहाँ पे आप देखिए इसके आगे कुछ भी नहीं है, एक है तो एक की मल्टीप्लाई यानी कि गुणा 180 से, तो 180 आया, और 180 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि आपका 8 आ जाए। 2 से करेंगे 90, 2 से करेंगे 45, 5 से करेंगे 9, और यहाँ पे 3 से करेंगे 3, 3 एकम 3। तो यहाँ पे देखिए 5 दूनी 10, 3 ते 9, 9 दूनी 18, 18 में से 10 गए, आपका आया 8, 8 तो आ गया लेकिन माइनस का चाहिए, तो इसको हम माइनस करेंगे अपनी मर्जी से, तो इनको भी अपनी मर्जी से इनके साइन बदल देंगे क्योंकि इसका साइन बदला है। तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 18y प्लस में 10y प्लस 180। इन दोनों को कॉमन लेके चलेंगे तो y हमारा कॉमन रहेगा, तो y स्क्वायर को y से भाग किया तो y आया माइनस, y को y से किया तो 18, यहाँ पे y माइनस 18, तो y से y कैंसिल हो गया, प्लस के 10, तो y माइनस 18 एक बॉक्स में और y प्लस में 10 दूसरे बॉक्स में। y माइनस 18 बराबर 0, तो y की वैल्यू क्या है 18 है, और y प्लस में 10 बराबर 0, तो y की वैल्यू यहाँ पे माइनस 10 है। तो हमें पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखिए समीकरण नंबर 2 है x स्क्वायर बराबर 8y, तो x स्क्वायर बराबर 8 गुणा में 18, x स्क्वायर बराबर 18 अट्ठे 144, और स्क्वायर हटेगा स्क्वायर रूट लगेगा और x की वैल्यू आ जाएगी 12, क्योंकि 144 का यदि हम स्क्वायर रूट तोड़ते हैं तो ये हमारा किस तरह होगा, यहाँ पे देखिए 2 से 9, 3 से 3, 3 से 1, इन 3 में से 1, इन 2 में से 1, इन 2 में से 1, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो हमारा कितना आएगा 12, यानी कि छोटी संख्या 12 होगी तो बड़ी संख्या 18 होगी,
और 12 और 18 के वर्गों का जो अंतर है वो 180 होगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 24 पे, यदि एपी के पहले 6 पदों का योग, 6 पदों का योग 96 है, 6 पदों का योग 96 है और 10 पदों का योग, 10 पदों का योग जो है 240 है, तो उस एपी के n पदों का योग ज्ञात कीजिए। मैंने आपको लास्ट पेपर में भी समझाया था कि n पदों का योग यानी कि n की वैल्यू n ही रहेगी, a और d हम इन दोनों से निकालेंगे। तो एस एन बराबर n बटे 2a प्लस n माइनस 1 और d, ये हम यहाँ पे Sn बराबर S6 ही लेके चल रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए S6 का मान कितना हो गया 96, n की वैल्यू 6 बटे 2a प्लस n 6 माइनस 1 और d, यहाँ पे 2 से ये कट गया 3 पे, तो यहाँ पे 96 बटे में कितना आ जाएगा, ये उधर भाग में तो इधर बटे में भाग में, और 2a प्लस 5d, तो यहाँ पे देखिए समीकरण नंबर 1 बन गया। 96 कट रहा हो तो हम यहाँ पे काट सकते हैं, देखिए, इसलिए इसको समीकरण नंबर 2 बाद में बनाएंगे। 3 से 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2a प्लस 5d, ये बन गया समीकरण नंबर 1। ऐसे ही S10 यानी कि Sn बराबर n बटे 2a प्लस n माइनस 1d, Sn की वैल्यू 240 है, n की वैल्यू आपकी 10 रहेगी बटे में 2a प्लस 10 माइनस 1 और d, तो ध्यान देना है 200 ये 5 पे कट जाएगा और 240 ये 5 इधर गुणा में तो भाग में आएगा, 2a प्लस में 9d, और इसको काट देंगे कितने पे, 5 चौके 20, 4 बचा 5 अड़े 40, तो 48 पे 48 बराबर 2a प्लस में 9d, ये हमारा समीकरण नंबर 2। तो विलोपन विधि बन जाएगी समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 और 2 को लेके चलेंगे। 2a प्लस में 9d बराबर 48, बड़े वाला ऊपर लिख लिया, 2a प्लस 5d बराबर 32, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, 9 में से 5 गए 4d, और यहाँ पे बचेगा 16 और d बराबर 16 बटे में 4, तो 4, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए समीकरण नंबर 1 है 2a प्लस 5d बराबर हमारा आ गया ये 32, 2a प्लस 5d की वैल्यू हमारी है 4 बराबर 32, 2a प्लस में 5 चौके 20 ये 32, 2a बराबर 32 माइनस 20, और 2a बराबर 20 घटा दोगे 32 में से 12, a बराबर 12 बटे में 2, ये आ गया 6। a आपके पास है, d आपके पास है, तो आपने Sn n बटे 2a प्लस n माइनस 1 d वाला फॉर्मूला लगा के n की वैल्यू n रहेगी बटे में 2a की वैल्यू आपको पता है 6 आ चुकी, प्लस n एक ही रहेगा, n ही रहेगा, और d की वैल्यू 4, सॉल्व करेंगे n बटे 2 ये 12, 4n माइनस 4, 4 की n में 4n, 4 की 1 में 4। देखिए अब n बटे 2, 12 में से 4 गए 8 प्लस 4n, और अब हम यहाँ पे n बटे 2 ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा 4 प्लस, सॉरी यहाँ पे ले लेंगे हम 4 कॉमन, तो ये बचेगा 2 और ये बचेगा n, तो 2 से ये कट गया 2n, तो यहाँ पे बचा 2n ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस n, इसको सॉल्व करेंगे, 2n की इससे करेंगे 4n, 2 दूनी 4n प्लस में 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिए हमारा
2 और n कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे आया n और यहाँ पे आपका आएगा, सॉरी यहाँ पे कॉमन जो है पहले पे, क्योंकि हम 2 को 2 से भाग करेंगे, n को n से, n खत्म हो जाएगा, 2 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, n हो जाएगा, ये तो वही आ गया। तो हमारा देखिए Sn का मान जो होगा, Sn का मान जो होगा यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, 4n प्लस 2n स्क्वायर, ठीक है। Sn बराबर 4n प्लस 2n स्क्वायर, ये हमारा आंसर होगा। इसके बाद बात करते हैं प्रश्न नंबर 25 की, कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, सिद्ध कीजिए। देखिए प्रमेय नंबर 10.2 है, तो यहाँ पे देखिए एक वृत्त हमने लिया और बाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींच दी हमने। इस एक्सटर्नल पॉइंट से P, ये A, ये B और ये हमारा केंद्र O, और ये हमने एक रचना बना लेंगे। इस तरह हमने इसको 2 बराबर त्रिभुजों में बांट दिया, PAO और PBO में। देखिए यहां पे लिखना आपने दत्त, मतलब दिया हुआ है, ये लिखना O केंद्र वाले वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं PA और PB है। आपने रचना देखी, इसमें रचना जो है OP को मिलाया, साध्य यानी ये जो सिद्ध करना है, वो सिद्ध जो करना है PA बराबर PB, PA बराबर PB। और प्रमाण कैसे करना है, प्रमाण में कि 2 त्रिभुज हमारे पास है, त्रिभुज PAO एवं त्रिभुज PBO में। देखिए PAO में और PBO में देखिए OP उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब है दोनों की साझली भुजाएं है, उभयनिष्ठ भुजाएं। दूसरी चीज जो OA और OB, OA और OB ये वृत्त की त्रिज्याएं है, वृत्त की त्रिज्याएं। इसके बाद हमें देखना है कि जो ये वाला कोण है और ये वाला कोण है 90 डिग्री का है। क्यों? क्योंकि स्पर्श रेखा एवं त्रिज्या के बीच के कोण। तो यहां लिखना है PAO बराबर है PBO के प्रत्येक 90 डिग्री, प्रत्येक 90। तो इसलिए त्रिभुजी PAO सर्वांग सममित त्रिभुजी PBO किस नियम से? भुजा कोण भुजा नियम से। यहां लिखेंगे भुजा कोण भुजा नियम से। सर्वांग समता का ये नियम होता है। और PA बराबर PB होगी क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजा बराबर होती है। देखिए इसको हम शॉर्टकट में CPCT भी लिख सकते थे। देखिए इस तरह हम कह सकते हैं कि जो बाह्य बिंदु से जो स्पर्श रेखाएं खींची जाएगी वे बराबर होगी। इसके बाद प्रश्न नंबर 26, एक बॉक्स में लाल 6 है, 7 सफेद है, 5 काली गेंद है। एक गेंद बॉक्स में से बिना देखे निकाली जाती है। इस गेंद के सफेद होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए और इस गेंद के लाल न होने की भी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए यहां पे क्या लिखोगे? एक बॉक्स में
लाल गेंद, देखिए लाल गेंद कितनी है हमारे पास 6। एक बॉक्स में सफ़ेद गेंद कितनी है, सफ़ेद गेंद कितनी है 7। और एक बॉक्स में काली गेंद कितनी है, काली गेंद है हमारी 5। एक बॉक्स में कुल गेंद कितनी है 6 + 7 + 5 13 + में 5 18। तो यहाँ पे लिखेंगे जो प्रश्न पूछा है, एक गेंद बॉक्स में से बिना देखे निकाली जाती है, सफेद होने की प्रायिकता। तो पहला है यहाँ पे सफेद गेंद होने की प्रायिकता, सफेद गेंद कौन सी है 7 बटे में कुल 18। दूसरा है कि इस गेंद के लाल न होने की प्रायिकता, लाल गेंद न होने की प्रायिकता, लाल गेंद कौन सी है 6 है, तो इसको ये नहीं होनी चाहिए। 7 और 5 12 बटे 18। यदि ये इजीली कट जाता है तो काट सकते हैं इसको, जैसे 6 दूनी 12 6 तिये 18। इस तरह भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 27 ये कह रहा है A 1 - 5 और B 4,5 को मिलाने वाली रेखा को x अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है, और विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। देखिए हमने लिखा A के पॉइंट है 1,5 और यहाँ पे लिख दिया हमने B 4,5 को मिलाने वाली रेखा यानी कि P x अक्ष का मतलब है x, 0 क्या है x, 0 किस अनुपात में विभाजित करता है, तो विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे हम अनुपात भी निकालेंगे और बिंदु भी निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे माना अनुपात लेंगे हम सिंपल भाषा में k अनुपात 1, तो इसका अनुपात हो गया k अनुपात 1। तो यहाँ पे हमें x का फॉर्मूला लगाना है या y का फॉर्मूला लगाना है, ये बात करेंगे हम कि जोन सी वैल्यू आपको दे रखी है। देखिए x तो हमने निकालना है लेकिन y की वैल्यू दे रखी है 0, तो यहाँ पे लिखेंगे y बराबर m1 y2 + m2 y1 भाग में m1 + m2। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो दे रखा है ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है, और ये हमारा m1 है और ये हमारा m2 है। तो ध्यान दीजिए कैसे सॉल्व करना है। y की वैल्यू 0, m1 k है गुणा में y2 हमारा कितना है 5, ब्रैकेट के अंदर डालेंगे प्लस m2 हमारा 1 है और y1 हमारा -k 5 है, डिवाइड k प्लस में 1, 0 बराबर पहले सोल्व करेंगे 5 के 5 एकम 5 वो भी माइनस का बटे में k + 1 और आर पार की गुणा करेंगे यहाँ पे नीचे 1 लगा के 5k - 5 और 0 की इन दोनों में करेंगे तो 0, 5k माइनस का तो प्लस का और k बराबर 5 बटे में 5। यहाँ पे आंसर आ गया k का 1। तो हमारा अनुपात जो है, अनुपात यानी कि m1 अनुपात m2 जो आया वो हमारा आया 1:1 यानी कि 1:1। अब हम x निकाल लेंगे। x निकालने के लिए m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस में m2। यहाँ पे देखिए x तो हमने निकालना ही है, तो यहाँ पे देखिए m1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू 4 प्लस में m2 की वैल्यू 1 और x1 की वैल्यू आपको पता है 1 बटे में। देखिए m1 1 प्लस में 1, तो यहाँ पे ध्यान देना है कि 4 प्लस में 1 गुणा 1 जो होता है हमारा 1 हो गया बटे में 1 और 1 2,
तो हमारा आंसर कितना होगा 5 और 1 4 और 1 5/2 यानी कि x के जो x की वैल्यू होगी 5/2 होगा। तो यहां पे लिखना है p के निर्देशांक, p के निर्देशांक कितने होंगे 5/2, 0। देखिए आपकी एनसीईआरटी बुक में यहां पे केवल थोड़ा सा ही चेंज दे रखा है, यहाँ पे -4 दे रखा है। तो यहाँ पे जो x2 है वो -4 है, लेकिन हमारे इस पेपर के अंदर यहाँ पे +4 दे रखा है। तो आपको बड़े ध्यान से करना है। एनसीईआरटी के अंदर ये याद, जैसे कई बच्चे ऐसे होते हैं कि वो सोचते हैं कि यहाँ पे तो आंसर 3/2 आना चाहिए था, या ये आना चाहिए था, वो आना चाहिए था, लेकिन आपको अपनी कंडीशन के अनुसार ही इन प्रश्नों को हल करना है। और देखिए जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करे, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट लिख कर भेजें। यदि किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो अपने कमेंट सेक्शन में भेजें और वहाँ पे हम आपके कमेंट सेक्शन में उसका आंसर देंगे। थैंक यू।